जब भी कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर होता है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बंद हो जाता है रन टाइम पे। और उनको बंद करने का रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है बंद करने के लिए? ये हमारे एक्सेप्शन क्लासेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि जब भी कुछ एक्सेप्शन आए, बराबर है, जब भी कोई एक्सेप्शन आए हमारा प्रोग्राम एनॉर्मली बंद ना हो, ठीक है, नॉर्मली बंद हो, नॉर्मली टर्मिनेट हो, इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। राइट, अब उन्होंने बोला कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना। आपका जो कोड है जो आपको लग रहा है कि एरर दे सकता है, आप लोग उस कोड को एक स्पेशल ब्लॉक में लिख देते हैं जिसका नाम क्या रहता है, ट्राई ब्लॉक। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। ओके, सो हम लोग पूरा कोड किसके अंदर लिख देते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। और ट्राई के अंदर अगर किसी भी कोड में एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कौन कर लेता है, कैच ब्लॉक। अब हम लोग एक ट्राई के नीचे मल्टीपल कैचेस लिख सकते हैं, करेक्ट है? यस सर। राइट, सबको आवाज आ रहा है ना बराबर? शुभम, तुषार, हाँ सर, आ रहा ऋतिक? है। यस सर। ओके ठीक है। देखो मेरे को ना बताने का है अभी कि थ्रोस कीवर्ड क्या होता है या थ्रोस कीवर्ड कब यूज करना चाहिए। देखो अभी, हाँ ध्यान से देखो। अभी उस दिन जो अपन ने कोड किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो हम लोगों ने एक ही क्लास के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ था, मेन के अंदर ही कोड लिखा था। बट जब रियल प्रोग्रामिंग होता है तो कोड स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग क्लासेस में। राइट, हम लोग कभी भी देखो, हम लोग कोड कभी मेन के अंदर नहीं लिखते। मेन का काम क्या रहता है, ऑब्जेक्ट बना के क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करना। ठीक है, अब यही कोड जो मैंने लिखा है ये डिवीजन वाला कोड, यही कोड मैं एक क्लास में ऐड कर रहा हूँ दूसरे क्लास में। अब जैसे इसी पैकेज के अंदर आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास जिसका नाम मैं रखता हूँ डिवीजन। ध्यान से देखना ना, अब इस डिवीजन क्लास के अंदर सपोज एक प्रोग्रामर ने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है डिवाइड। ठीक है, सपोज इस बंदे को बोला गया है, इस प्रोग्रामर को बोला गया है कि डिवाइड करके एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर डिवीजन का कोड रहेगा। मतलब ये पूरा कोड अभी मेरा किसके अंदर रखा हुआ है, इस डिवीजन क्लास के अंदर रखा हुआ है, जो कि डिवाइड कर रहा है दो नंबर्स को, रीड करता है, डिवाइड करता है, प्रिंट करता है। जो कोड मैं अभी तक मेन में लिख रहा था वही कोड अभी मैंने किसके अंदर लिख दिया है, डिवाइड करके एक क्लास के अंदर लिख दिया। सबको इतना समझ में आ गया? यस सर। राइट, और मेरा काम क्या है, बस मेरा टास्क है कि मैं मेन से उसके डिवाइड फंक्शन को क्या करूं, कॉल करूं। इतना ठीक है? अब देखो सीन कैसा है, समटाइम्स जब हम लोग किसी दूसरे प्रोग्रामर के फंक्शन या मेथड को कॉल करते हैं तो समटाइम्स हम लोग के पास सोर्स कोड रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बस कंज्यूम करते हैं, यानी वो लाइब्रेरी बना के हम लोग को दे देता है। जैसे देखो वी आर यूजिंग स्कैनर, हम लोग स्कैनर यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम लोग ये डिफरेंट क्लासेस यूज कर रहे हैं जो कि जावा के डेवलपर्स ने बनाया हुआ है। हम लोग को उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते हम लोग कि उसके अंदर कोड कैसा लिखा हुआ है, बराबर है? अब सपोज वैसे ही एक सिनारियो है, सपोज एक प्रोग्रामर ने डिवाइड करके फंक्शन बनाया, मुझे बोला गया कि मैं सपोज प्रोग्रामर 2 हूँ, मुझे मेरे मेन से उसके डिवाइड फंक्शन को इन्वोक करना है। ऑब्वियसली मैं उसके डिवीजन क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट डिवीजन, डिवीजन या डिवीजन div इक्वल्स टू न्यू डिवीजन। इतना ठीक है? और मैं इस ऑब्जेक्ट से उसके डिवाइड फंक्शन को कॉल करूंगा। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। राइट, मैंने बस डिवीजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने उसके डिवाइड फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। अब मैं इतना कोड रन करता हूं, रन किया, उसने पूछा एंटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कोड इज वर्किंग फाइन। मैंने उसकी फंक्शनैलिटी को मेरे फंक्शनैलिटी से इन्वोक किया। रियल प्रोग्रामिंग ऐसे ही होता है कुछ अपना। बट दिक्कत क्या है कि उस बंदे ने ये जो कोड लिखा है, क्या इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है क्या? नो। नहीं किया। इसने ये कोड ट्राई और कैच में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है ना यस सर। गाइस? थोड़ा बात करोगे, नहीं तो ऐसा लगता है मैं अकेले हाँ, पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, समझा। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर।
जैसे भी सुबह से ऑनलाइन यस सर। प्लीज कम्युनिकेट, ठीक है? Okay. ऋतिक कहाँ है? यस सर। हैं? अभी शाम का टाइम है, तो कुछ कर तो नहीं रहा ना अभी? ठीक है, तो पता चला क्लास में सो गया। ओके, नो सर, नो सर। वैसे भी तो बहुत शरीफ है ना, तो तेरे को कहाँ कुछ पता है। देखो अब इस बंदे ने ये जो डिवाइड फंक्शन जिसने लिखा है उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया, ठीक है? राइट? अब मैं उसके कोड को कॉल कर रहा हूं। सपोज उसके कोड में एक्सेप्शन आ गया, उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया, तो उसका कोड वहां पे फटेगा। राइट? देखो, Yes, जब sir. जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरे फंक्शन में एक्सेप्शन आता है ना, तो पहले वो जिस फंक्शन में एक्सेप्शन आया वहां पर ढूंढने जाता है कि कैच लिखा है क्या। अगर उसको इस फंक्शन में कैच नहीं मिला, तो वो जहां से कॉल हुआ है ना उधर आता है, उधर हैंडल करने की कोशिश करता है, उधर कैच लिखा है क्या। अगर उसको इधर कॉलिंग स्टेटमेंट में भी कैच नहीं मिला, तो हमारा प्रोग्राम इधर आके फिर बंद हो जाता है। देखो, मेरे को एक्सेप्शन है इतना बड़ा। अब तुम अगर ये एक्सेप्शन पढ़ोगे ना, एक्सेप्शन मैसेज, तो तुमको समझ जाएगा कि ये कोड कहाँ से जनरेट हुआ है। वो बोल रहा है कि ये जो एक्सेप्शन है ये डिवीजन क्लास के लाइन नंबर 13 से जनरेट हुआ है। ठीक है? अगर तुम लोग डिवीजन क्लास में जाओगे तो लाइन नंबर 13 तुम लोग को दिखेगा, ये वाला है। सबको दिख रहा है? मैंने यहाँ पर एबीसीडी एंटर किया था ना, यहाँ पे कोड फटा। Yes, sir. यहाँ पे जब उसको कैच नहीं मिला, तो वो देखो प्रोग्राम क्लास के लाइन नंबर 8 तक आया वापस घूम के कि यहाँ पर कहीं हैंडल हुआ है। अब प्रोग्राम क्लास का लाइन नंबर 8 इज और ये कोड जहां से मैं उसको कॉल करूं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Sir. नाउ द प्रॉब्लम इज, अब जैसे मैं प्रोग्रामर 2, मैं उसके फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उस बंदे ने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है। अब उसने हैंडल भी नहीं किया एक्सेप्शन, और मुझे ये बताया भी नहीं उसने कि यार मेरा कोड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा है। अगर वो मुझे बता देता कि यार मेरे फंक्शन में हैंडल नहीं हो रहा है एक्सेप्शन, तो मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लेता एक्सेप्शन। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई ऐसे सिचुएशंस में हम लोग थ्रोस कीवर्ड लगाते हैं। समटाइम्स जो कोड लिखता है वो हैंडल नहीं करता एक्सेप्शन, समटाइम्स जो कॉलर रहता है फंक्शन का उसको एक्सेप्शन हैंडल करना होता है, और उसको ये बताने के लिए कि भैया कि मैंने जो कोड लिखा है उसमें मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा हूँ, बेटर है कि तुम कॉल कर रहे हो तुम हैंडल करो एक्सेप्शन। ये बताने के लिए हम लोग को थ्रोस कीवर्ड दिया हुआ है। सो होता क्या है कि जब हम लोग फंक्शंस लिखते हैं ना, तो इस फंक्शन के डेफिनेशन के सामने ही हम लोग एक थ्रोस कीवर्ड लगा के ये इंडिकेट करते हैं कॉलर को, अपने फंक्शन के कॉलर को, कि मेरा फंक्शन कौन कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो मेरा फंक्शन जैसे क्या क्या थ्रो कर सकते हैं? इनपुट मिसमैच थ्रो कर सकते हैं, डिवाइड 0 से करने गए तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन तो 100% थ्रो कर ही सकता है ना मेरा कोड। ठीक है? Yes. थ्रोस यस सर। throws is a keyword that tells the caller of the function, the caller of the method, that this function will go or it could throw an exception of these classes. It could cause these type of exceptions. तो इससे क्या होगा देखो, अब उसने यहाँ पे throws कीवर्ड लगा दिया। अब मैं दूसरा बंदा हूँ, दूसरा प्रोग्रामर हूँ, मैं उसके फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं उसके फंक्शन को कॉल करता हूँ, मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक 3-4 लाइन ऐड हो जाती है, दिख रहा है यहाँ पे? Yes, ये sir. यहाँ पर Yes, अभी sir. अभी इसका फंक्शन इंडिकेट करने लगा क्योंकि उसने थ्रोज लगाया। तो मैं कॉलर हूं, मेरे को समझ में आ गया कि भैया इसका फंक्शन ये दोनों एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है जो उसने हैंडल नहीं किया। राइट? इससे क्या होगा, मैं मेरे कोड को गार्ड कर सकता हूं अभी ट्राई और कैच में, कि इसका फंक्शन तो ये दो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और उसने हैंडल नहीं किया है। बेटर है कि मैं ये दोनों एक्सेप्शन को मेरे कोड में हैंडल कर लूं। इनपुट मिसमैच, दूसरा कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लोग को समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. राइट? देखो, जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस है जावा ने लिखे हैं, जावा ने किसी क्लास में हैंडल नहीं किया एक्सेप्शन। अगर जावा अपने क्लास में हैंडल करता तो उसके क्लास में एक्सेप्शन हैंडल हो जाता, तो वहां का मैसेज आता। हो सकता है मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को एक्सेप्शन आए, मेरे को पता चले कि क्या एरर आ रहा है।
तुम लोग देखो नेक्स्ट इन पे आप कर्सर ऐसे होवर करो, नेक्स्ट इन पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि वो क्या कर रहा है, और साथ में नेक्स्ट इन नीचे बता भी रहा है कि वो कौन कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है विद डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लेके रखा हुआ है कि इनपुट मिसमैच कब आ सकता है, ठीक है। उन्होंने बताया नो सच एलिमेंट कब आ सकता है, जब इनपुट एग्जॉस्ट हो जाएगा। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन कब आ सकता है, वो ये भी बता रहा है। सर वो जहाँ पर हमारा फंक्शन डेफिनेशन है, अगर वहां पर हमने थ्रो नहीं लिखे तो यहाँ पर हम लोग कैच नहीं कर सकते क्या? जहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं मतलब दूसरे क्लास में, हम वहां पर कैच कर सकते हैं क्या एक्सेप्शन? जहां से हम लोग कॉल कर रहे हैं, अपने पास दो क्लास है, हाँ तो जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन लिखा है डिवाइड का, हाँ अगर हम वहां पर थ्रो नहीं लिख रहे हैं, हाँ मतलब एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे हैं, तो हाँ जहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं वहां पर हम लोग कैच कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे हम लोग कैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने थ्रो नहीं हाँ लिखा तो भी तुम कैच लिख सकते हो कोड को, ठीक है। थ्रोज कीवर्ड इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ टेलिंग अनदर प्रोग्रामर कि भैया मेरा फंक्शन ये टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। देख, थ्रोज लिखने से एडवांटेज क्या होगा कि जो कॉलर है उसको एटलीस्ट ये तो समझ जाएगा कि भैया जिस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ वो ये टाइप का एक्सेप्शन दे सकता है, तो मेरे को एटलीस्ट समझ तो जाएगा ना मैं कौन से कैचेस लिखूं। समझ में हाँ आया? यस नहीं सर, तो मैं सिर्फ किसको यस अगर मेरे को ये पता नहीं रहता तो मैं सिर्फ यहाँ पे कैच एक्सेप्शन को बैठा देता, यस समझा? सर, राइट। यस सर, क्लोज कीवर्ड से इंडिकेट करता है एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को कि आई एम नॉट हैंडलिंग एक्सेप्शन, माय कोड इज गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑफ दिस टाइप, बेटर यू गार्ड योरसेल्फ विद दिस एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इन ने बताया हुआ है कि भैया ये 3 एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, मेरे को अभी आइडिया है कि थ्रो नेक्स्ट इन ये 3 थ्रो कर सकता है, तो बेटर मैं ट्राई कैच। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब मैं ये सेम कोड वापस से रन कर रहा हूँ, सिस आउट, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज एंटर इंटीजर्स, अरिथमेटिक में बोल सकता हूँ कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। अभी अपन दोबारा रन कर रहे हैं कोड को, क्या हुआ, पूछा न्यूमरेटर, ठीक है। कोड फटा नहीं, इस बार मैंने हैंडल कर लिया। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मेरे को पहले ही बता दिया कि मेरा फंक्शन है थ्रो कर रहा है, ठीक है। अभी आप लोग जब ऐसे मल्टीपल क्लासेस में कोड लिखो ना, कभी भी ऐसा कोड लिखना कि दूसरा प्रोग्रामर तुमको गाली नहीं दे बैठ के। जैसे देखो नेक्स्ट इन वालों ने बराबर नेक्स्ट इन को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने ये भी बताया कि भैया मेरा फंक्शन क्या क्या थ्रो कर सकता है, कौन कौन से सिचुएशन में थ्रो कर सकता है। हम लोग भी ऐसे प्रॉपरली कमेंट कर सकते हैं हमारे फंक्शन, ठीक है। कमेंट करने के लिए फंक्शन के ऊपर जाइए और स्लैश और 2 बार स्टार लिखना और एंटर मार देना, आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए वो बना के दे देता है जावा। जैसे फर्स्ट लाइन पे मैं ऐसा डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दिस मेथड रीड्स और दिस मेथड divides two integer numbers. Input mismatch exception कब थ्रो होगा? When we enter या when you enter other than int values. Arithmetic exception when you try to divide by 0, ठीक है। उसने प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया और अच्छे से। अब इससे क्या होगा देखो, ये उसका फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, हम लोग देखो प्रॉपर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, this method divide two integers throws input mismatch कब? when you try to when you enter other than integer values try to divide by 0। सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ही कुछ Yes, लिखा sir. होगा नेक्स्ट इंट वालों ने भी, यस सर, ठीक है। सो जब भी आप लोग कोई मेथड लिखो डेवलपमेंट करते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय, मेक श्योर कि आप पूरा को ट्राई कैच में लिखो। आप एक हेलो भी प्रिंट कर रहे हो तो भी उसको ट्राई कैच में लिखो, और प्रॉपरली अगर नहीं कर रहे हो तो फिर थ्रोस करके डिस्क्राइब करो कि आपका फंक्शन ये थ्रो करने वाला है। सबको समझ में आया थ्रोस? Yes, sir. एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, तो फाइल भेजी मैंने, शायद उसमें थ्रोस के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने लास्ट क्लास में फाइल भेजी थी, वो है अपने ग्रुप में, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होता है। अब ये जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं ना, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहले होते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। नाउ व्हाट आर प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड मतलब क्या? ऐसे एक्सेप्शंस जो ऑलरेडी किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एरर कंडीशंस पे आते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस, ऑलरेडी बने हुए एक्सेप्शंस। जावा ने ऑलरेडी कुछ एक्सेप्शंस बना के रखे हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया, इनपुट मैच हो गया, नल पॉइंटर हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। ये सारे एक्सेप्शंस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही आते हैं। जावा ने वो सोच के वो कंडीशंस पे ऑलरेडी एक्सेप्शन क्लासेस बना के रखी हुई कि अगर मैंने नेक्स्ट में एबीसीडी डाल दिया तो फिर इनपुट जितना फेंक देने का, जीरो से डिवाइड किया तो अरिथमेटिक फेंक देने का। अब सम टाइम जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हम लोग को प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी एक्सेप्शंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें कि ऑड नंबर अलाउड नहीं है। अगर यूजर ने ऑड नंबर डाला तो हमारा कोड एक्सेप्शन दे देगा, हमारा कोड बंद हो जाना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? अब Yes, ऑड sir. नंबर, ऐसा कोई कंडीशन है क्या जावा में कि ऑड नंबर एंटर करने पे एक्सेप्शन आ जाए? नहीं, No. राइट? तो ये एक मेरी कंडीशन है मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ऐसे टाइम पे मेरे को खुद के एक्सेप्शंस बनाने पड़ते हैं। इनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड User एक्सेप्शन। User defined. ठीक है, User defined so exception. exceptions, they are categorized into two: predefined. Predefined exceptions are exceptions that occurs on some predefined error condition, and user defined exceptions, they are exceptions that occurred on the conditions that are created by user for its requirement. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाना। बहुत इजी है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट में जाइए, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया क्लास ऐड कर रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ ऑड नंबर एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने मेरे क्लास का नाम क्या रख दिया? ऑड नंबर एक्सेप्शन। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शन क्लासेस है ना, सबको उन्होंने एंड किया एक्सेप्शन से। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए मैंने मेरे क्लास का भी नाम क्या रख दिया? ऑड नंबर एक्सेप्शन। बट ये मेरा क्लास अभी एक्सेप्शन क्लास बना नहीं है, ये कब बनेगा? जब एक्सटेंड करेंगे एग्जैक्टली जब हम लोग इसको किससे एक्सटेंड करेंगे? एक्सेप्शन क्लास। अब ये मेरा क्लास क्या बन गया? एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस है इनबिल्ट, जो भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स अभी मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। ठीक है, Yes. ओके, राइट। अब आते हैं वापस अपने कोड में। अब अपने को क्या करना है कि अपना एक्सेप्शन थ्रो करना है। अपने को ऐसा कोड लिखना है कि जब हमारा वो एरर कंडीशन आए तो हमारे एक्सेप्शन का क्लास थ्रो हो। ठीक है, देखो शुभम, तुषार, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? देखो, मैं यूजर से एक नंबर रीड करूंगा, एंटर एनी नंबर। मैं बस एक डेमो एग्जांपल बता रहा हूँ कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे थ्रो किया जाता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक यूजर को बोला एक नंबर एंटर करो। मैं उसको नंबर को स्कैनर लगा के रीड कर लेता हूँ। रीड कर लिया मैंने। मेरा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये जो नंबर एंटर हुआ है, ये अगर ऑड नंबर है तो कोड फट जाना चाहिए, यानी एक्सेप्शन आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एंड में एबीसीडी डालो तो कोड बंद हो जाता है। अब ये कोई प्री डिफाइंड कंडीशन पे जिसपे जावा थ्रो करता है एक्सेप्शन। अभी मेरा कोड ऐसा होना चाहिए कि ऑड नंबर पे मेरा कोड एक्सेप्शन देना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर ऑड है कि नहीं है, ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ना, इफ लगा के। बराबर है? ठीक है, Yes, sir. सो मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा। इफ लगा के ये चेक करूंगा क्या ये जो नंबर एंटर हुआ है ये ऑड नंबर है क्या? ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मैंने यहाँ पर इफ लगा के चेक किया कि क्या ये जो नंबर एंटर हुआ है ये ऑड नंबर है क्या? कैसे चेक कर रहा हूँ? मॉड 2 लगा के। अब मेरे को पता चल गया कि यार ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है। अभी मेरा प्रोग्राम एक्सेप्शन देना चाहिए, बट अभी कौन सा एक्सेप्शन देना चाहिए?
ऑड नंबर एक्सेप्शन। ऑड नंबर एक्सेप्शन जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को थ्रो करके कीवर्ड एक यूज करना होता है। कौन सा कीवर्ड? थ्रो, ठीक है। सब लोग, कोई पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोज एंड थ्रो, ठीक है, आपको ये पूछ सकते हैं कोई। अब देखो हमने थ्रोज कब लगाया था? पिछले कोड में, जब हम लोग इंडिकेट कर रहे थे कि अपना फंक्शन ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। दूसरा है जब कोई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आता है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एबीसीडी डाल दिया, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे मैंने एबीसीडी डाल दिया तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आता है। अब कोड मेरा यहां से सीधा कहां पे जंप करता है? वो वाले कैच में जंप करता है जहां पर इनपुट मिसमैच पकड़ा गया है। यस और नो? अगर मैंने यहाँ Yes, पे sir. एबीसीडी एंटर कर दिया तो इनपुट मिसमैच हो जाएगा। इनपुट मिसमैच के टाइम पे कंट्रोल यहां से डायरेक्टली कहां पे जंप करेगा? वो कैच में जंप करेगा जो कि इनपुट मिसमैच हैंडल कर रहा है। अब मेरा कहना बस ये है, मेरा पूछना बस ये है कि ये यहां से इनपुट मिसमैच होने पे डायरेक्टली कैच में कैसे चले जाते हैं? उसके लिए जावा इंटरनली एक कीवर्ड यूज करता है जिसका नाम रहता है थ्रो। क्या नाम रहता है? थ्रो। थ्रो करने से ही हमारा कंट्रोल ट्राई से कैच में जंप होता है, ठीक है। वो इंटरनली जावा थ्रो करता है, और वो थ्रो करते समय जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, वो थ्रो लगा के। वो अपने आप ट्राई से कैच में नहीं जाता है, जावा इंटरनली थ्रो कीवर्ड लगा के ही ट्राई से कैच में भेजता है। इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। राइट। सो अगर मेरे को मेरा एक्सेप्शन ट्राई से कैच में लेके जाना है, जावा ऑटोमेटिकली तो नहीं भेजेगा, जावा सिर्फ इनबिल्ट एक्सेप्शन को कैच में भेज सकता है। अगर मैं चाहता हूं मेरा कोड मेरे एक्सेप्शन पे जाए तो मेरे को खुद थ्रो करना होता है। अब जैसे इस केस में मेरे को पता चल गया कि यार ऑड नंबर एक्सेप्शन आ रहा है, ऑड नंबर है। अब मैं मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑड नंबर एक्सेप्शन ex इक्वल्स टू न्यू, बन गया मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैं थ्रो कीवर्ड लगा के इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा? थ्रो कर दूंगा, राइट। अब ये थ्रो मेरे ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जा रहा है, और वो उस कैच में जाएगा जो कैच में ऑड नंबर एक्सेप्शन पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब मैं कैच में मेरे ऑड नंबर एक्सेप्शन क्लास को क्या कर दूंगा? कैच कर दूंगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एक बार फिर से बताइए। Yes, sir. देखो देखो कैसा रहता है जब कोई प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन आता है, जब भी कोई प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन आता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट इंड के जगह सपोज मैंने एंटर कर दिया एबीसीडी। अब एबीसीडी एंटर किया तो कौन से क्लास का एक्सेप्शन आएगा? इनपुट मिसमैच का, ठीक है। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है हमारा कोड उस पर्टिकुलर लाइन से डायरेक्टली कैच में जंप हो जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक Yes, है। sir. शुभम, हाँ सर। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है हमारा कोड उस लाइन से जंप करता है डायरेक्टली कैच में, मैचिंग कैच में चला जाता है। जैसे अगर मैंने एबीसीडी एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली कंट्रोल यहां से कौन से कैच में चला जाएगा? इनपुट मिसमैच में चला जाएगा। अब मेरा कहना बस ये है कि ये ऑटोमेटिकली कैच में कैसे जाता होगा? वो ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, जावा उसको उस लाइन से कैच में भेजता है, उसको फेंक देता है वहां से। वो फेंकने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करता है? थ्रो। So whenever an error or whenever an exception occurs, Java internally creates object of that exception class and throws that object using throw keyword. जब भी कोई exception आता है internally उस exception class का object बनता है और वो object throw keyword से throw किया जाता है, ठीक है। So अगर मैंने यहाँ पे throw input mismatch को throw कर रहा हूं तो नीचे कौन से कैच में जाएगा? वो input mismatch में। अब ये जावा इंटरनली करता है फॉर सम प्रीडिफाइंड कंडीशंस, ठीक है। शुभम समझ में आया इतना? हाँ सर। ओके। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को हम लोग को यूजर से एक नंबर रीड करना है, अगर वो ऑड नंबर है हमको हमारा एक्सेप्शन थ्रो करना है। अब जावा हमारे एक्सेप्शन को तो थ्रो नहीं करेगा, वो सिर्फ इनबिल्ट एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। हमको हमारे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होता है यूजिंग विच कीवर्ड? थ्रो। सो रूल क्या है? खुद के एक्सेप्शन क्लासेस कैसे बनाना पड़ता है? देखो
सबसे पहले तो आप एक क्लास बनाओ, उसको एक्सटेंड कर दो एक्सेप्शन क्लास से, आपका एक एक्सेप्शन क्लास तैयार हो जाएगा। दूसरा है कोड में आप चेक करो कि आपका एक्सेप्शन कब आ रहा है। जब भी आपका कोई एक्सेप्शन आ रहा है, आपका क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है, आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और थ्रो लगा के उसको कहां पे भेज दो, कैच में भेज दो। ठीक है, थ्रो एक ऐसा कीवर्ड है जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को ट्राई से कैच में थ्रो करने के काम में आता है, डायरेक्टली भेजने के काम में आता है। मतलब यही थ्रो ही तो है जो टर्मिनेट कर देता है हमारे कोड। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड कैच में नहीं आएगा, आपका कोड फटेगा नहीं, एक्सेप्शन नहीं आएगा। नकुल, निर्मल, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तुषार? यस तुषार सर। है कि नहीं है? ऋतिक? हाँ सर, समझ गया। यस सर। अपना शुभम? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, देखो मैं ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत रहा तो तुम लोग ये रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, और फिर भी नहीं समझ रहा तो मेरे को कल फिर से पूछना। Okay, sir. ठीक है, देखो मैं फिर से ब्रीफली बताता हूँ मैंने बताया क्या। वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम लोग हमारे एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं ये बता रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमको हमारे एक्सेप्शंस कब बनाने होते हैं। हमको हमारे एक्सेप्शंस बनाने होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैं एक डेमो बता रहा हूँ कि जैसे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें अगर यूजर ने ऑड नंबर एंटर किया तो हमारा कोड एक्सेप्शन देना चाहिए। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है, देखो खुद के एक्सेप्शंस कैसे बना। पहले तो आप एक क्लास बनाओ, उसको एक्सटेंड कर दो एक्सेप्शन क्लास से, तुम्हारा क्लास एक्सेप्शन क्लास बन जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि आप कोड लिखते समय चेक करो कि आपका एक्सेप्शन आ सकता है क्या यहाँ पे। जैसे जावा भी इंटरनली चेक करता ही होगा ना इफ एल्स लगा के, भैया नेक्स्ट इन में एबीसीडी एंटर हुआ है क्या, उसने कहीं इफ एल्स लगाया होगा ना। वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे इफ लगा के चेक करें कि ऑड नंबर एंटर हुआ है क्या। ऑड नंबर एंटर हुआ है तो हम लोग हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको थ्रो करते हैं, थ्रो कीवर्ड लगा के। थ्रो जंप करता है ट्राई से हमारे कैच में। इतना ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अब इसको थोड़ा और Yes, sir. प्रॉपर, इसको थोड़ा और प्रॉपर बनाने के लिए तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो। जैसे देखो एक्सेप्शन क्लास जो है ना हमारा, उसके अंदर ना एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसका नाम है गेट मैसेज। आप लोग उसको ओवरराइड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। गेट मैसेज एक ऐसा फंक्शन है जो कॉल करने पे एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। आप लोग गेट मैसेज के अंदर आपके एरर रिलेटेड मैसेज लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न ऑड नंबर इज नॉट अलाउड, ऑड नंबर इज नॉट अलाउड। ये मैंने मेथड गेट मैसेज को ओवरराइड कर दिया। अच्छा, ओवरराइड कर रहा हूँ मतलब क्या, जल्दी बताओ। पेरेंट क्लास के Runtime- फंक्शन को चाइल्ड ऑब्वियसली क्लास गेट का मैसेज कौन सी फंक्शन। क्लास का मेथड है? सर Exception का, एक्सेप्शन exception का. क्लास का मेथड है, बराबर है। Exception is a parent class. राइट, मैंने गेट मैसेज को ओवरराइड किया। अब जब भी कोई गेट ऑड नंबर आता है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ex.getMessage। जब भी ऑड नंबर आएगा वहां से ट्राई से कैच में आएगा, मैं गेट मैसेज को कॉल कर रहा हूँ। गेट मैसेज क्या रिटर्न करेगा, वो मैसेज रिटर्न कर देगा जो मैंने मेरे क्लास के अंदर बनाते समय लिखा था। सी मैं रन कर रहा हूँ इसको, पूछ रहे इंटर एनी नंबर, मैंने डाल दिया 5, बोल रहा ऑड नंबर इज नॉट अलाउड। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, गेट मैसेज जो मैंने ओवरराइड करके रखा। ऐसे जावा ने भी इंटरनली बहुत सारे क्लासेस के अंदर गेट मैसेज करके रखा हुआ है, लिख के रखा है। जिसके अंदर नहीं लिखा है उसके अंदर गेट मैसेज नल रिटर्न करता है। जैसे देखो इनपुट मिसमैच के अंदर भी गेट मैसेज होगा, क्योंकि वो भी तो सेम क्लास को इनहेरिट कर रहा है ना, एक्सेप्शन को। ये भी एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहा है, हमारा क्लास भी इनहेरिट कर रहा है। हमने गेट मैसेज को ओवरराइड किया है, अब इसने ओवरराइड किया कि नहीं किया वो देखने के लिए अपन कॉल करके देखते हैं। अब मैं एक इनपुट मिसमैच करके देखता हूँ। यहाँ पे क्या रिटर्न होके आ रहा है, नल। नल। मतलब इनपुट मिसमैच ने गेट मैसेज को ओवरराइड किया हुआ है क्या? नहीं, सही। अगर ओवरराइड No. करता तो कुछ ना कुछ मैसेज आता ना वहां से, Yes, sir. बराबर है। सबको समझा क्या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन? Yes, sir. यस सर। यार एक ना कोड है मेरे पास, वो देने का है मेरे को तुम लोग को। देखो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का फाइल है, यहाँ प्रॉपरली मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को एक कोड दे रहा हूँ मैं करने के लिए, ये टू डू है तुम लोग का।
देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। देखो प्रोग्राम क्या है, ओवरऑल ब्रीफली मैं बताइए, प्लीज ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के एक्सेप्शन क्लासेस आना चाहिए अपने को बनाना। प्रोग्राम क्या है, आप लोगों को यूजर से एज रीड करना है और नेम रीड करना है, ठीक है। और अगर ये एज और नेम गलत है तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अगर आपको एज और नेम दोनों रीड करने हैं और अगर एज और नेम गलत है तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, ये तुम लोग का टास्क है। अब क्वेश्चन आता है कि एज और नेम गलत कब होंगे, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर एज 0 से कम है या 80 से ज्यादा है तो फिर एक्सेप्शन आना चाहिए। आपको दो एक्सेप्शन क्लासेस बनानी खुद की, हाँ, इनवैलिड एज एक्सेप्शन और इनवैलिड नेम एक्सेप्शन, ऐसी दो एक्सेप्शन क्लासेस आपको खुद की बनानी है। अगर एज गलत है तो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा? इनवैलिड एज का। इनवैलिड एज। और अगर नेम गलत है तो इनवैलिड नेम का एक्सेप्शन थ्रो होगा। आपको ये दो अलग अलग क्लासेस अपने कोड में बना के रखनी है पैकेज में। अब कंडीशंस क्या दिए उन्होंने, देखो अगर एज 0 से छोटा है या सेम है या 80 से ज्यादा है तो इनवैलिड नेम एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन थ्रो होगा। नाम कब गलत होना चाहिए, ठीक है। रूल क्या है कि पहला लेटर नाम का कैपिटल होना चाहिए। अगर पहला लेटर नाम का कैपिटल नहीं है तो इनवैलिड रहेगा वो नेम, ठीक है। और अगर उस नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो भी वो नाम गलत रहेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस आती है, यानी पहला लेटर कैपिटल नहीं है और नाम में कोई स्पेशल सिंबल है, ठीक है, तो इनवैलिड नेम एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट 1, एंटर एज मैंने डाल दिया 90, 80 के ऊपर है, एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड एज। अब बोल रहा है एंटर एज, मैंने एज सही डाल दी, फिर वो पूछेगा एंटर नेम, मैंने एकता करके डाला लेकिन ई छोटा है, बोल रहा है इनवैलिड नेम एक्सेप्शन। जैसे पूछा एंटर एज एंटर नेम, मैंने यहाँ पे एट द रेट डाल दिया, इनवैलिड नेम। आपको बस पता करना है नेम में स्पेशल सिंबल नहीं रहने चाहिए, दैट्स इट। अगर नाम भी सही है एज भी सही है तो प्रोग्राम बोलेगा हेलो संकेत यू कैन वोट, दैट्स इट। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस कोड। ये हो जाता है तो फिर मैं बाकी का कल बताता हूँ, चलेगा? Yes, sir. हाँ सर चलेगा।